अस्सलामुअलैकुम। हम एक नए जज्बे और नई मंसूबाबंदी के साथ वापस आए हैं। अब से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीलॉग्स लाएंगे जो ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेंगे बल्कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी मददगार साबित होंगे। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कदीम यूनान के एक ऐसे बादशाह के बारे में जो अपनी हरकतों की वजह से पागल बादशाह के नाम से मशहूर था। तो आइए सुनते हैं इस बादशाह की कहानी। दीवाना शहंशाह कालिगोला उनके बारे में कदीम रूमी तहरीर से इंकिशाफ हुआ है कि वो हैरान कुन तिब्बी इल्म रखता था। शहंशाह कालिगोला को ज्यादातर उसकी जालमाना तबीयत और अजीब व गरीब हरकतों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा रूमी बादशाह जिसने मुबैना तौर पर अपने घोड़े को कौंसल के उहदे पर फाइज किया और मामूली बातों पर लोगों को कत्ल कर दिया। लेकिन एक नई तहकीक से इस बदनाम बादशाह का एक हैरत अंगेज पहलू सामने आया है। इसका कदीम तिब के बारे में वाज़े वाकिफ होना, खास तौर पर हेलीबूर नामी जड़ी बूटी के इस्तेमाल से मुताल्लिक जो यूनानी शहर अंटिकीरा से मंसूब है। यूनिवर्सिटी के एंड्रयू जे को और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के ट्रेवर एस लोकू ने यूरोपीय एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स के जर्नल में शाये होने वाले अपने मकाले में इस वाक़ये का जायजा लिया है जिसे रूमी मौर्रिख सिवट्टुनेस ने बयान किया था। इसमें एक आला रुतबे के रूमी सेनेटर का जिक्र है जो किसी नामालूम बीमारी का इलाज हेलीबूर से कराने अंटिकीरा गया था। कदीम दौर में ये जड़ी बूटी मिर्गी, अफसरुदगी और ज़हनी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी। जब इस सेनेटर ने कालिगोला से बार बार अपनी तिब्बी रुखसत बढ़ाने की दरख्वास्त की तो शहंशाह ने इसे कत्ल करने का हुक्म दे दिया और मुबैना तौर पर कहा जिस पर हेलीबूर असर न करे इसका खून बहाना जरूरी होता है। ये जुमला जो पहले कालिगोला की सफाकियत की अलामत समझा जाता था, अब मुहक्किकीन के मुताबिक इस वक्त की तिब्बी सोच की एक अक्कासी है। दरहकीकत ये अल्फाज इस जमाने की तिब्बी तहरीर की जुबान के ऐन मुताबिक हैं। इससे जाहिर होता है कि कालिगोला को न सिर्फ हेलीबूर के असरात और दौरानिये का इल्म था बल्कि वो इसके मुतबादिल इलाज जैसे खून निकालने, ब्लडलेटिंग से भी वाकिफ था, जिसे तिब्बी माहिर सेल्सस ने अपनी किताब उदा में बयान किया था। यूनिवर्सिटी के एंशंट फार्माकोलॉजी की माहिरीन ने जदीद यूनान में जड़ी बूटियों पर तहकीक को कदीम तहरीरों जैसे वियाना डाइविस्कोराइड्स नुस्खे के मुताले से जोड़ा। उन्होंने पाया कि अगरचे अंटिकीरा में हेलीबूर की बड़ी मिकदार मौजूद न थी, लेकिन वहां की मुनफरिद शिफाई मुरक्कबात मशहूर थीं। उन मुरक्कबात में हेलीबूर को सीसामवाइड्स और नामी पौधे के साथ मिलाकर जहरीले असरात को कम किया जाता था। यही नुस्खे अंटिकीरा को रूमी दौर का म्यू क्लिनिक बनाते थे। अंटिकीरा की बतौर इलाज का शोहरत पहली सदी कब्ल मसीह से ही कायम थी। खुद कालिगोला के परदादा मार्क्स लूसड्रोसस को 91 कब्ल मसीह में वहां मिर्गी का कामयाब इलाज करवाया गया था। ये रुझान इस वक्त के कदीम तिब्बी सियाहत की एक शक्ल था जिसमें खुशहाल रूमी अफराद ब्रोनमुख माहिर इना इलाज के लिए सफर करते थे। मुहक्किकीन का कहना है कि कालिगोला और अंटिकीरा हेलीबूर का ताल्लुक इत्तेफाकी नहीं है। कदीम तहरीरों से पता चलता है कि शहंशाह खुद बेखाबी, मिर्गी और जहनी बीमारी जैसी बीमारियों का शिकार था, वही अमराज जिनके इलाज में हेलीबूर इस्तेमाल होती थी। मजीद ये कि कालिगोला की उपीरना तबीयत और उसके वालिद जुर्मिनकास की मुश्तबा मौत, जिसे खानदान ने जहर से जोड़ा, ने इसे जहरीले मवाद और उनके तिर्याक एंटीडोट्स का इल्म हासिल करने पर मजबूर कर दिया होगा। ये खौफ और खतरे का माहौल शायद उसकी फार्माकोलॉजी में दिलचस्पी का सबब बना, महज शौक नहीं बल्कि बका की जरूरत। ये बात भी काबिल जिक्र है कि फलसफी फेलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया उन्हें बावजूद उसके कि वो कालिगोला का नाकिद था, शहंशाह के तिब्बी इल्म को तस्लीम किया। फेलो ने यहाँ तक इल्जाम लगाया कि कालिगोला ने अपालो के तिब के फिन को ज़ाती मकासिद के लिए इस्तेमाल किया, एक ऐसा इल्जाम जो बज़ात खुद उसकी तिब्बी महारत की तस्दीक करता है। अगरचे सिवट्टुनेस और दीगर मौर्रिखीन ने कालिगोला को पागल शहंशाह के तौर पर पेश किया, लेकिन को और आलोक का कहना है कि ये कालिगोला की शोहरत को जानबूझकर मस्ख किया गया है। शहंशाह की तिब में दिलचस्पी बिलखुसूस हेलीबूर और रूमी फार्माकोलॉजी का इल्म शायद वक्त के साथ जहरीली साजिशों की कहानियों में बदल दिया गया। मुहक्किकीन का मकसद कालिगोला की मजमूई शबी को बेहतर बनाना नहीं बल्कि इसकी शख्सियत का एक पेचीदा पहलू उजागर करना है, एक ऐसा पहलू जो कदीम दुनिया में तिब्बी इल्म के इस्तेमाल, इसकी तशरीह और सियासी मकासद के लिए इसके इस्तेहसाल को जाहिर करता है। तो कैसा लगा आज का वीलॉग? अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमें आपके इस चैनल को मजीद बेहतर और दिलचस्प बनाने में बहुत काम आएंगे। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगले वीलॉग तक अल्लाह हाफिज।